एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। आपने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेके आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो साइन 4 थीटा के साथ आप कॉस 2 थीटा लिखेंगे, देन माइनस कॉस 4 थीटा के साथ आप साइन 2 थीटा लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जिसे हम कहते हैं, और डिनोमिनेटर इन अ प्रोडक्ट फॉर्म लिख देंगे। डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। फर्स्ट वाला आपके पास अल्फा होता है, सेकंड वाला आपके पास बीटा होता है। तो मैं इस सब की जगह लिख सकती हूँ साइन अल्फा मीन्स 4 थीटा माइनस बीटा मीन्स 2 थीटा। डिनोमिनेटर मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा आपके पास होता है साइन 2 थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया साइन 2 थीटा से, रिमेनिंग आपके पास रहा 1 एंड कॉस 2 थीटा। 1 ओवर कॉस 2 थीटा बराबर होता है सेक 2 थीटा के, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी जो कि आपने प्रूफ करनी थी। यहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने इसकी वैल्यू बतानी है। 22.5 इक्वल होता है 45 ओवर 2 के। मैंने इसकी फ्रिक्शन फॉर्म लिख दी है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म से मैंने इसकी फ्रिक्शन फॉर्म लिख दी है। ओके, नाउ 10 थीटा ओवर 2 बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। 10 थीटा डिवाइड बाय 2, इट्स मीन दैट 45 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा हमारे पास कितना है 45, तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 45। 1 प्लस कॉस और थीटा, थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास 45 है, तो मैंने cos 45 लिख दिया। साइन 45 आपके पास बराबर होता है अंडर रूट 2 ओवर 2 के, देन डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 45 भी आपके पास बराबर होता है अंडर रूट 2 ओवर 2 के। नोमिनेटर मैंने एज इट इज लिखा और डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम ले लिया। क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, इसलिए ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस अंडर रूट 2, और अब ये 2 डिनोमिनेटर में इसके लिख दिया जाएगा। इस तरह से लिखने के बाद ये टर्म इस टर्म से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो इस टर्म का हम रेसिप्रोकल लिख देंगे, यानी कि हम इसकी प्रोडक्ट फॉर्म लिख देंगे, और जब प्रोडक्ट फॉर्म लिखी जाती है डिनोमिनेटर से तो वो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखी जाती है। सबसे लास्ट वाला अपर और सेकेंड लास्ट वाला डिनोमिनेटर। 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, आपके पास अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 ही बचा, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 2 में cos 15 डिग्री आपको गिवन है। 15 को हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 2, आंसर अगेन 50 ही आएगा, 15 ही आएगा। हमारे पास cos थीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा ओवर 2। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल 30 cos 30 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा के रिप्लेसमेंट पे हम क्या लिख देंगे, जो हमने यहाँ लिखा है। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास सिंपल 30 है, ये 2 तो ओवर 2 था ना, थीटा हमारे पास कितना है 30, तो हमने थीटा की जगह लिख दिया 30 और ओवर 2। cos 30 बराबर होता है अंडर रूट 3 ओवर 2 के। ये जो 1/2 था ये मैंने साइड में लिख लिया। अभी पहले इस पार्ट को सॉल्व करिए। 1 प्लस cos थीटा मीन्स अंडर रूट 3 ओवर 2। उसके बाद आप इस पार्ट का एलसीएम ले लें, ये 2 इस 1 के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर में आपका 2 आ जाएगा। 2 2 सा 4, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें स्टिल 2 प्लस अंडर रूट 3 ही रहेगा। अंडर रूट 4 आपके पास 2 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास cos 15 का आंसर आ गया, और इस तरह से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला भी बता देते हैं, 17 पार्ट 1, 17 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको cos थीटा की वैल्यू गिवन है -4 ओवर 5, और आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स देके फाइंड आउट करनी है उनकी वैल्यू। फर्स्ट आपको साइन थीटा ओवर 2 दिया हुआ है। हमें पता है साइन थीटा ओवर 2 बराबर होता है 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 के, और हमें cos थीटा कितना गिवन था -4 ओवर 5। हमने लिखा अंडर रूट 1
माइनस कॉस थीटा बराबर है -4/5 के। कॉस थीटा की रिप्लेसमेंट पे आप लिखते हैं -4/5 और ये डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज। 1 माइनस माइनस विल बी प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 का भी सिंपल मैंने साइड पे लिख लिया। इस पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 + 4 और डिवाइडेड बाय 5। 5 + 4 आपको पता है 9 होते हैं, 5 2 = 10। √9 बराबर होता है 3 के, √10 आपने एज इट इज लिख दिया तो ये आपका 3/10 आंसर है। cos θ/2 आपने फाइंड करना है। cos θ/2 आपके पास बराबर होता है √1 + cos θ डिवाइडेड बाई 2। cos θ आपको गिवन था -4/5 लिख दिया cos θ की जगह, प्लस माइनस विल बी -4/5। 1/2 को भी आप सिंपल बाहर ले लें और 1 - 4/5 को सॉल्व कर लें। यहाँ पे सिंपल आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो 5/4 क्योंकि 5 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई 5। 5 - 4 विल बी 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 एज इट इज, 2 5 = 10। तो ये आपका आंसर हो गया 1/√10 cos θ/2 का। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 1 और ये इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 3 में tan θ/2 फाइंड आउट करना है। हमें पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, sin/cos के। तो tan θ/2 विच इज इक्वल टू sin θ/2 cos θ/2। sin θ/2 भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी तो 3/10 आई थी और cos θ/2 की वैल्यू फाइंड आउट करी थी 1/10 आई थी। बेटा ये वैल्यूज कहाँ से बता रही हूँ, ये जो पीछे से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, sin θ/2 3/10 आया था और cos θ/2 आया था आपके पास 1/10। आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी क्योंकि हम ये पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको यही वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे, वहां से मैंने सिंपल ये वैल्यूज लिखी हैं। इसका आप रेसिप्रोकल लिख दें 10/1 तो √10 कैंसिल, आपके पास tan θ/2 आएगा सिंपल 3 और ये आप क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपने मालूम करना है sin θ। हमें पता है sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ के। cos θ तो हमारे पास गिवन है -4/5, लेकिन हमारे पास sin θ नहीं गिवन, तो sin θ की हम वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है sin² θ प्लस cos² θ विच इज इक्वल टू 1। हमें sin फाइंड आउट करना है, sin अपनी प्लेस पे ही रहा 1, ये cos यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टेकिंग अंडर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर कैंसिल और यहाँ पे 1 - cos² θ अंडर रिमेनिंग रहेगा। cos θ हमारे पास किसके बराबर था, -4/5 के, तो cos की जगह क्या लिख दूंगी -4/5 क्योंकि cos के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 1 एज इट इज, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद आप एलसीएम ले लें, यहाँ पर 1 के डिनोमिनेटर में 25 नहीं है तो इसका मतलब ये 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 हो जाएगा, -16 और डिनोमिनेटर में आप 25 लिख देंगे एलसीएम लेने के बाद। 25 - 16 विल बी 9 और डिवाइड बाई 25। √9 3 होता है, √25 5 होता है। तो आपको इस तरह से cos θ मिल गया, sin θ मिल गया 3/5। cos हमें गिवन था -4/5। फॉर्मूला हमारे पास क्या था sin 2θ का, 2 sin θ cos θ। 2 एज इट इज लिखा, sin किसके बराबर होता है 3/5 के, cos किसके बराबर है -4/5 के। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये गिवन थी। 3 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -24 ही आएगा, 5 5 = 25। तो इस तरह से हमारे पास sin 2θ की वैल्यू मिल गई। यहाँ से आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, ये इसका पार्ट ये और ये प्रीवियस वाला पार्ट 3 18 का और ये पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट है cos 2θ। cos 2θ के 3 डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, आपने जो यूज करने आप कर सकते हैं, सबसे आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यूज कर रही हूँ cos 2θ विच इज इक्वल टू 2 cos² θ -1। cos θ की वैल्यू मुझे कितनी गिवन थी, -4/5 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, -1 और ये 2 इन अ प्रोडक्ट फॉर्म।
-4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। बेटा जब स्क्वायर होता है ना, ये नोमिनेटर का भी होता है, डिनोमिनेटर का भी होता है। 2 16 है 32 डिवाइड बाई 25 और -1। यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर में 25 नहीं है, तो ये 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही आएगा। 32 माइनस 25 डिवाइड बाई 25, 32 माइनस 25 करेंगे तो 7 आएगा ओवर 25। तो ये आपके पास आ गया cos 2 थीटा का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 5 है। नाउ पार्ट नंबर 16 में tan 2 थीटा है। tan 2 थीटा आपके पास बराबर होगा किसके? हमें पता है tan थीटा बराबर होता है sin ओवर cos के, तो tan 2 थीटा बराबर होगा sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा के। पार्ट नंबर 4 और 5 में हमने sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करी थी। अगर तो क्वेश्चन डायरेक्ट tan 2 थीटा से पूछा है तो आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी, उसके बाद ही आगे सॉल्व हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमने पहले फाइंड आउट करी नहीं तो मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगी हूँ। tan 2 थीटा की वैल्यू आई थी -24/5, cos 2 थीटा की आई थी 7/25। तो मैं सिर्फ इनकी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ये टर्म इस टर्म से डिवाइड हो रही है तो मैं क्या करूँगी, इसकी रेसिप्रोकल लिख दूंगी प्रोडक्ट फॉर्म में। 25 से कैंसिल, tan 2 थीटा आया आपके पास -24/7 tan 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं सिंपल आपको हिंट दूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 18 की ही तरह है। इस बार उन्होंने आपको साइन की वैल्यू गिवन है आपके पास साइन की वैल्यू, तो आप सबसे पहले क्या करें, कॉस की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो साइन वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास ये टर्म बचेगी। साइन की वैल्यू आपके पास 12/13 है, तो साइन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 12/13। क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने भी इसके ऊपर स्क्वायर दे दिया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसके बाद अब बेटा आप एलसीएम ले लें क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 169 नहीं है, तो ये 169 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन -144 और डिनोमिनेटर में 169 आएगा। 169 माइनस 144 तो 25 आपके पास रिमेनिंग रहा और डिनोमिनेटर में 169। अंडर रूट 25 5 होता है, अंडर रूट 169 13 होता है। तो ये आपके पास क्या आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आपको गिवन है। अब सिंपल मैं आपको हर क्वेश्चन के फॉर्मूले बताऊंगी और आपने खुद इसको सॉल्व करना होगा। ये हमने साइन की वैल्यू गिवन थी और हमने कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू आपसे पूछा गया साइन θ/2, फॉर्मूला लगता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस θ/2। थीटा की हमें वैल्यू पता है 5/13, तो आपने सिंपल यही पुट करनी है। कॉस θ/2 बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। आपने कॉस की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जो कि आपके 5/13 है। tan θ/2 किसके बराबर होगा, साइन θ/2 और कॉस θ/2। साइन की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दें, कॉस की जो वैल्यू है वो पुट कर दें, आपको क्या मिलेगा, tan θ/2। देन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन की वैल्यू भी है, कॉस की भी है, उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के 3 डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, आपका जो दिल करे यूज कर लें। मैं फिलहाल ये यूज कर रही हूँ, साइन की वैल्यू पुट करूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी, cos 2 थीटा आ जाएगा। tan 2 थीटा किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा के। साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, डिवाइड करें और आपका आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स का हिंट है।